in peace with its neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में जनाब नवाज शरीफ और जनाब शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया और इसके साथ ही मुल्क में एक बहुत बड़ा सियासी बहरान शुरू हो गया। इस सियासी बहरान का फोकस है पंजाब और पंजाब में लाहौर, जहां लगता है कि गवर्नर सलमान तासीर ने फैसला किया है कि फिलहाल सूबाई असम्बली, पंजाब की सूबाई असम्बली मफलूज रहेगी, वहां पर कोई इजलास नहीं होगा और पंजाब असम्बली के वो अरकान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है या जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल है, वो एहतजाज कर रहे हैं। कल के बाद से, कल शाम से कल रात 12 बजे तक पंजाब असम्बली के अरकान का इजलास पंजाब असम्बली में हुआ, लेकिन आज जब ये इजलास शुरू होने गया तो वहां के गेट्स बंद कर दिए गए और आज का इजलास सीढ़ियों पर हुआ। आज के इजलास के बाद लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिमायती हजारों की तादाद में निकले और उन्होंने एहतजाज किया। इसी किस्म का एहतजाज रावलपिंडी में भी देखने में आया है और आज शेखोपुरा में जनाब नवाज शरीफ ने एक बड़े जलसयाम से खिताब किया। जनाब नवाज शरीफ ने आज इस तहरीक को और अपने इस नाअहलियत के फैसले के बाद जिस नई हिकमत अमली का ऐलान किया है उसके तहत अब उन्होंने फैसला किया है कि पंजाब असम्बली का इजलास होता रहेगा। उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ अब भी लीडर ऑफ द हाउस हैं, वजीर आला हैं। उन्होंने आज के जलसयाम में जनाब शहबाज शरीफ से कहा कि वो कल पंजाब असम्बली जाएं और एज चीफ मिनिस्टर फंक्शन करें। उन्होंने कहा कि गवर्नर राज गैर आईनी है, गैर कानूनी है। गरजदार आवाज में आज तकरीर कर रहे थे जनाब नवाज शरीफ और उन्होंने कल जनाब शहबाज शरीफ को हुक्म देते हुए कि वो पंजाब असम्बली जाएं। जनाब नवाज शरीफ ने कहा, मैंने शहबाज को कहा है, शहबाज शरीफ जाओ कल जाके असेंबली में अपनी हुकूमत संभालो और तुम आईनी कानूनी वजीर आला हो। ये यहाँ पे गवर्नर रूल भी जाली है, यहाँ पे गवर्नर रूल का फैसला भी जाली है, अदालतों का फैसला भी जाली है, जरदारी के सारे एक्शन जाली है और नंबर 2 है, ना कानूनी है, ना आईनी है, ना इखलाकी है। जाके संभालो और आपका फर्ज बनता है इस हुकूमत की जो कि आपकी अमानत है, इसकी हिफाजत करो और शहबाज शरीफ को जाके वज़ीर आला बनाने के लिए अपना किरदार अदा करो। बहुत बड़ी कॉल जनाब नवाज शरीफ की और कल के लिए ये कॉल है। कल सूबाई असम्बली का इजलास गो के असम्बली हॉल में नहीं होगा, लेकिन स्पीकर ने कहा है कि इजलास होगा आज की तरह से और कल बाद नमाज जुमा पंजाब असम्बली में इजलास होगा। और जनाब नवाज शरीफ ने आज शहबाज शरीफ को हुक्म दिया कि कल के इजलास में जाएं। लोगों से कहा कि वो जाएं, गवर्नर राज को रिजेक्ट करें और इसके खिलाफ उठ खड़े हों। इस पर मजीद तबसरा हासिल करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पंजाब असम्बली के स्पीकर जनाब राना मोहम्मद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया। राना साहब, अब असम्बली के तो दरवाजे बंद हो गए हैं, वहां के ताले लग गए हैं, आप लोग असम्बली के हॉल के अंदर नहीं जा सकते। आज आपने कोशिश की, इसके बाद तो अभी तक तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि असम्बली नॉर्मल तौर पर फंक्शन कर सकती है अपनी इमारत के अंदर। जी दुरुस्त बात आपने फरमाई। असम्बली को मैंने ताला लगाया, पहले मेरे सामने भी रुकावटें उन्होंने पैदा की, लेकिन वो रुकावटें फिर उन्होंने एक तरफ कर दी और हमें असम्बली तक जाने दिया। आगे दरवाजे बंद थे तो मैंने फिर कल भी ये ऐलान किया था कि हमने कल सुबह 10 बजे इजलास नहीं करना है असम्बली में। तो असम्बली प्रेमिसेस मेन की असम्बली बिल्डिंग भी इसमें शामिल है, असम्बली के एरियाज भी इसमें शामिल है। तो स्पीकर को ये इख्तियार है कि इस एरिया में जहां भी वो चाहे वो असेंबली का इजलास तलब कर सकते हैं। तो मैंने फिर यही मुनासिब समझा कि मैं तोड़ फोड़ की बजाय मैंने सबको मना किया कि तोड़ना नहीं है, तो दरवाजे हैं, मैं कस्टोडियन हूँ इस हाउस का, अगर आप तोड़ेंगे तो ये नुकसान मेरा और आपका है। तो मेहरबानी फरमाए आप इधर ही बैठते हैं। सीढ़ियों में बैठकर हमने फिर अपना इजलास किया। इजलास में करारदाद हाय भी पेश की गई और
तमाम कार्रवाई वहां बैठ कर अब जबकि सूबे में गवर्नर राज का नफाज हो चुका है, असेंबली के इजलास की क्या कानूनी हैसियत है? क्या असेंबली का इजलास हो सकता है? इसमें आपने कानूनी आईनी राय हासिल की है? जी, कानूनी तौर पर असेंबली की कोई प्रोसीडिंग को ना वो रोक सकते हैं, ना असेंबली के इजलास को रोक सकते हैं। अगर तो सस्पेंड होती है असेंबली सस्पेंड नहीं है, बल्कि ये उन्होंने गवर्नर राज लगाया है। गवर्नर राज जो है असेंबली पर लागू नहीं होता। जिस अंदाज से उन्होंने लगाया है तो असेंबली जो है वो फंक्शन कर सकती है, स्पीकर फंक्शनल है, स्पीकर पर कोई पाबंदी नहीं है इस बात की कि वो इजलास कॉल ना कर सके। अब इजलास जब भी रिक्वेजिशन करना होगा तो वो स्पीकर के जरिए ही होता है। फिलहाल आपने इसको आज जो सेशन हुआ था उसको कल तक के लिए डेफर किया है? जी, कल तक मैंने एडजर्न किया है। कल 3 बजे दोबारा इंशाल्लाह इजलास फिर हमारा असेंबली में होगा। उस वक्त तक दरवाजे खुल जाए, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम उसी तरह से सीढ़ियों में बैठकर फिर इसको करेंगे इंशाल्लाह। ये एक तसादुम किसी सूरत हाल नहीं बन रही है स्पीकर साहब? अगर अभी इस वक्त ये दरवाजे बंद हैं या ये हुकूमत नहीं चाहती, जो वक्त की हुकूमत है, कि फिलहाल इजलास ना हो, तो इसे कुछ अरसे के लिए आप मुलतवी नहीं कर सकते? जी नहीं, क्योंकि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, गैर इखलाकी है। किसी तरह से भी उनको कोई इख्तियार नहीं है असेंबली के प्रेमिसेस में मेंबर्स को रोकने का या स्पीकर को रोकने का। ये इंतहाई उनकी गलत इक़दाम है। बहुत शुक्रिया जनाब राना मोहम्मद इकबाल, स्पीकर पंजाब असेंबली, हमारे साथ थे। लाहौर से कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जायजा लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी इस तहरीक को मजीद आगे बढ़ाने के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दे रही है, कोई रोड मैप बन रहा है? हम पूछेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में जनाब नवाज शरीफ और जनाब शहबाज शरीफ की नाअहलियत के फैसले के बाद आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनसे मुंसलिका सियासी कुव्वतों ने एक एहतजाजी तहरीक की दाग बेल डाली। खुद जनाब नवाज शरीफ आज शेखपुरा गए, जहां उन्होंने एक बड़े जलसे से खिताब किया। पंजाब में लाहौर में आज बहुत बड़े इज्तिमात हुए, एहतजाजी इज्तिमात, और इसी किस्म का एक इज्तिमा आज इस्लामाबाद में भी हुआ। जनाब नवाज शरीफ ने आज भी सदर आसिफ अली जरदारी को आड़े हाथ लिया और उन पर शदीद और कड़ी तनकीद की और उन्हें पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जिम्मेदार बताया। जनाब नवाज शरीफ ने आज एक पुरजोश तकरीर में शेखपुरा में जनाब आसिफ अली जरदारी पर बराह रास्त तनकीद करते हुए कहा, जरदारी साहब, आपने बड़ी चालाकी के साथ नवाज शरीफ को धोखा दिया है और ये कौम आपकी चालाकी को और धोखे को जान चुकी है। जरदारी साहब ने क्या क्या वादे किए। मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ बैठ के मैंने दस्तखत किए और उनकी सियासी वसीयत पे जरदारी ने अमल नहीं किया। मैं मोहतरमा की पीपल्स पार्टी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता। पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी है। इस हालात का और इस चीज का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ मैंने माहिदा किया, जो वादे जनाब नवाज शरीफ याद दिला रहे थे, खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इसकी तस्दीक की थी। जून 2007 में एक इंटरव्यू में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जनाब नवाज शरीफ के साथ होने वाले वादों का और माहिदात का खुद तफसील से जिक्र किया था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद। Well, Mr. Nawaz Sharif and I are together in an alliance for the restoration of democracy, and both of us have pledged to the people of Pakistan that this is not just about the change of political leadership in the country, but it's about changing the political system itself. And in changing the political system, we're aiming at empowering the people. So we pledged, irrespective of which one of us is in government or in opposition, of supporting a series of legislation aimed at reforming the judiciary, the election commission, the political institutions of the country. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत तफसीली मुशावरत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तफसीली मुशावरत की है, एहतजाजी तहरीक की तरतीब दी है, जिसका नुक्ताए उरूज होगा लॉन्ग मार्च और उसके बाद धरना। इस एहतजाजी तहरीक की तफसील हम जानेंगे। हमारे साथ
ٹیلی فون